बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, लबनानी हुकाम के मुताबिक बैरूत में होने वाला धमाका अमोनियम नाइट्रेट के बायस पेश आया। बुनियादी तौर पर अमोनियम नाइट्रेट एक बेबू केमिकल है जो आम तौर पर फर्टिलाइजर्स यानी खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुतअद्दिद फैक्ट्रीज में होने वाले धमाकों का सबब भी रहा है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट असल में है क्या? माहिरीन के मुताबिक इसके बगैर आज के दौर में रहना भी नामुमकिन है, मगर क्यों? क्या वाकई अमोनियम नाइट्रेट ही धमाके का बायस था या पर्दे के पीछे के हकायक कुछ और हैं? आज की वीडियो में मुख्तसरन लेकिन तफसील के साथ लबनान में होने वाले धमाके के तनाजुर में मैं आपको अमोनियम नाइट्रेट मादे के बारे में बताने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन अपने असल मौजू को बेहतर अंदाज में समझने से पहले हमें दो फैक्ट्स के बारे में जान लेना जरूरी है, और वो फैक्ट्स ये हैं कि किसी भी सरफेस या मटेरियल को आग क्यों, कब और कैसे लगती है, या दूसरे अल्फाज में आग लगाने के लिए किन बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। और दूसरा फैक्ट ये कि अमोनियम नाइट्रेट असल में है क्या। फैक्ट नंबर 1, नाज़रीन तस्वीर में नजर आने वाली मुसल्लस को फायर ट्रायंगल कहा जाता है। फायर ट्रायंगल बुनियादी तौर पर उन अज्जा या पैरामीटर्स को जाहिर करती है जो किसी भी जगह आग लगाने के लिए जरूरी होते हैं। आग लगाने के लिए बुनियादी तौर पर हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें हरारत, ईंधन और ऑक्सीजन शामिल है। आग आम तौर पर उस वक्त लगती है जब ये 3 अनासर एक साथ मौजूद हों, और इन तीनों में से किसी एक को खत्म करके हम आग पर बआसानी काबू पा सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर आप देखते या सुनते होंगे कि आग वाली जगह कंबल लपेट दिया जाता है। कंबल लपेटने से होता यह है कि आप आग तक ऑक्सीजन को जाने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। फैक्ट नंबर 2, नाज़रीन अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला NH4NO3 है, यानी ये अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से मिलाकर बनाया जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये आमतौर पर दानेदार सूरत में बनाया जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा खाद बनाने वाले कारखानों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसे मुतादिद किस्म के कान कुनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ इसको फ्यूल ऑयल में मिलाया जाता है और पत्थरों या पहाड़ों को धमाके के जरिए तोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट में मौजूद नाइट्रिक एसिड रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्टिव रहता है और धमाका खेज मवाद में बआसानी तब्दील होने की सलाहियत रखता है। तो नाजरीन, अब रुख करते हैं अपने असल मौजू का। सन 2001 में फ्रांस के शहर टोलोस के एक केमिकल प्लांट में एक जबरदस्त धमाका हुआ था, जिसकी वजह अमोनियम नाइट्रेट थी, और इस धमाके की बदौलत 31 अफराद हलाक हुए थे। इसी तरह का एक हादसा सन 2013 में अमरीकी रियासत टेक्सास के एक फर्टिलाइजर प्लांट में भी हुआ था, जिसकी वजह से 15 अफराद मौत का शिकार हुए थे। कहा जाता है कि यह धमाका जानबूझकर किया गया था, जबकि 2001 का धमाका हादसाती था। नाजरीन, अमोनियम नाइट्रेट जब फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल ऑयल से रिएक्शन करता है तो ये एक ताकतवर धमाका खेज मवाद में तब्दील हो जाता है। इसे अक्सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी बड़ी चट्टानों या पत्थरों को तोड़ने के लिए धमाका खेज मवाद के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। मगर आजकल कुछ दहशतगर्द गिरोह भी इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके ताकतवर देसी साख्ता हैंड ग्रेनेड और दूसरे दस्ती बम बनाने में मसरूफ अमल है। सन 1995 में अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा सिटी में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया गया था, जब 19 अप्रैल 1995 को ओक्लाहोमा सिटी की एक 9 मंजिला इमारत के सामने खड़े बारूद से भरे हुए ट्रक में धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 170 अफराद हलाक हुए थे और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए थे। नाज़रीन, सन 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाले धमाके से कबल ओक्लाहोमा अटैक अमेरिका की सरजमीन पर होने वाला बदतरीन दहशतगर्दाना हमला तस्वर किया जाता था। नाज़रीन, ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली अमोनियम नाइट्रेट को ग्रेनुलर फॉर्म यानी दानेदार शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, जो नमी की वजह से बहुत जल्दी तहलील हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद नाइट्रोजन बआसानी मिट्टी में शामिल हो जाती है और पौधों या फसलों की नशोनुमा में कलीदी किरदार अदा करती है। गुज़िश्ता दिनों लबनान में होने वाले लर्ज़ा खेज धमाके के बारे में लबनानी वज़ीर आज़म हसन दायब ने बताया कि बैरूत बंदरगाह के गोदामों में गुज़िश्ता कई सालों से ज़ख़ीरा शुदा अमोनियम नाइट्रेट, जिसकी मिकदार 2750 मेट्रिक टन बताई जाती है, अचानक एक धमाके की सूरत में फट गया, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद हलाक और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए और लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत को बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ा। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक गुज़िश्ता कई सालों से बंदरगाह
बंदरगाह के ओहदेदारों ने इन केमिकल्स को खत्म करने का मुतालबा कर रखा था। लबनानी वजीर दाखिला मोहम्मद फाहमी ने भी बैरूत धमाके की वजह अमोनियम नाइट्रेट को करार दिया, जो सन 2014 से बंदरगाह के गोदाम में महफूज पड़ा था। लेकिन यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन और बगैर किसी हाई टेम्परेचर या ज्यादा गर्मी के अमोनियम नाइट्रेट का फट जाना या भड़क जाना नामुमकिन है। ये बात यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड की एक प्रोफेसर मिस जिमी ऑक्सले ने बताई है। मिस जिमी ने कहा कि अगर आप बैरूत धमाके की वीडियोस को बगौर देखें तो आपको काला और सुर्ख धुआं नजर आएगा, जो एक नामुकम्मल रिएक्शन को जाहिर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में यहाँ इब्तदाई तौर पर एक छोटा सा धमाका हुआ है जिसने अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया है और इतने बड़े रद्द अमल को जन्म दिया है। लेकिन ये धमाका हादसाती था या किसी हिकमत अमली से किया गया था, इसका फैसला वक्त करेगा। नाज़रीन, यहाँ ये बात बताना भी इंतहाई जरूरी है कि अमोनियम नाइट्रेट खुद एक ऑक्सीडाइजर है जो बजाते खुद जलने का बायस नहीं बनता, बल्कि किसी जलने वाली चीज या आग को मजीद भड़काने का सबब जरूर बनता है। दूसरे लफ्जों में आप यूँ कह सकते हैं कि ये जलती पर तीली का काम करता है। आग के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। जब अमोनियम नाइट्रेट टूटती है तो इसमें से ऑक्सीजन का खराज भी होता है, जो आग को मजीद भड़काने का बायस बनती है, और अमोनियम नाइट्रेट के जलने में इजाफे की वजह से मजीद ऑक्सीजन का अखराज होता रहता है। इस तरह चंद सेकंड्स में ये अमल 2 गुना, 4 गुना, बल्कि कई गुना तक बढ़ता रहता है और ऑक्सीजन की बेतहाशा मिकदार खारिज होती है। नतीजतन अमोनियम नाइट्रेट एक धमाके की सूरत इख्तियार कर जाता है। इन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए अमोनियम नाइट्रेट को महफूज रखने के लिए बहुत सख्त कावानीन अपनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसे सख्त गर्मी और आतिशगीर मवाद से दूर रखना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन में बहुत से ममालिक का तकाजा है कि अमोनियम नाइट्रेट में कैल्शियम कार्बोनेट को शामिल कर दिया जाए ताकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया जा सके, जो अकेले अमोनियम नाइट्रेट से बहुत ज्यादा महफूज होता है। नाज़रीन, सन 1995 में होने वाले ओक्लाहोमा अटैक के बाद अमेरिका ने अपने कवायद और ज़वाबित में नुमाया सख्तियां पैदा कर दी थी। अमरीकी इदारे केमिकल फैसिलिटी एंटी टेररिज्म के स्टैंडर्ड्स के तहत वो इदारे जो 2000 पाउंड यानी 900 किलोग्राम से जायद अमोनियम नाइट्रेट जखीरा रखते हैं, उनकी सरकारी तौर पर किसी भी वक्त इंस्पेक्शन की जा सकती है। दूसरी तरफ जिमी ऑक्सले ने कहा कि ज़राअत और तामीरात में अमोनियम नाइट्रेट के जायज इस्तेमाल ने इसे हमारे लिए इंतहाई नागुज़ीर बना दिया है और मॉडर्न दुनिया में धमाका खेज मवाद के बगैर रहना हमारे लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि इंसानों को अमोनियम नाइट्रेट यानी खाद के बगैर खाना खिलाना भी नामुमकिन है। मजीद उन्होंने कहा कि हमें आज अमोनियम नाइट्रेट की अशद जरूरत है, मगर जरूरत इस अमर की भी है कि हमें इस पर बहुत गहरी सोच के साथ तवज्जो देनी चाहिए कि हम इसे किस मकसद के लिए या क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपकी तिश्नगी को दूर करने में मुआवन साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे और आप सबको ऐसे हादसात और आफात से महफूज रखे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।